कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। हाँ जी गुरुजी, ओम काले। ओम काली। गुरुजी, वो मैंने बोला था कि आपको मुझे प्रणाम। आप कि आपने जो बताया था वो सत्य हुआ है। मतलब तो क्या आपने उनके बारे में बताया था ना, वो तांत्रिक के बारे में, तो हाँ पंडित जी हाँ हमारे यहाँ आते थे, तो अच्छा उनका श्वास उसका मतलब गिर गया है कि उनके ब्लड जो होते हैं ना वो चेंज हो रहे हैं हर महीना, मतलब 3 महीने के डिफरेंस में चेंज होगा। मतलब उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गई है पूरी बॉडी में। और तो अगर आपकी कृपा से गुरु जी, जब से आपके आश्रम से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे मतलब आपकी इतनी कृपा है कि मेरी वो पूजा नहीं हुई। मतलब सामने वाले ने ज्यादा प्रस्ताव ज्यादा मतलब वो नहीं किया है। शुरू में जब किया था तब मैंने आपको बताया था कि आप रोकिएगा, मतलब मेरी मतलब रक्षा कीजिएगा, तो आप सपोर्ट किए थे। आपने मतलब अपनी कृपा से मुझ पर कृपा की। तो वही गुरु जी, आपको बताने के लिए, धन्यवाद करने के लिए विनती कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई रक्षा है, इसीलिए आपको कॉल किया था। अच्छा, तांत्रिक को क्या क्या हुआ? गुरु जी, उनके मुख से ना बहुत उल्टियाँ, नाक से खून की उल्टियाँ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही। शुरू में था तो वो दिल्ली भगे थे हम्म तो फिर रुक गया था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि नेचुरल ना तो डेली वैसा हो रहा है उनको। और उनकी जो वो ब्लड है ना, उनके चेंज मतलब हो रहे हैं, 3 महीने में चेंज हो रहे हैं। तो उनके जो कीटाणु होते हैं ना वो पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, तो पूरा रेस्ट है उनको, मतलब वो होना है। मतलब गुरु जी मेरे लिए मतलब ये है कि एक चीज गुरु जी उन्होंने खुद बताया है। अगर नंबर से आया कॉल तो उन्होंने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे ऐसा बोला उन्होंने। तो उन्होंने वंदन किया था गुरु जी को, ये मतलब मेरी भगवती के लिए, मुझसे उनसे अटैचमेंट होने के लिए, भगवती से होने के लिए, वो ऐसे क्या उन्होंने करते शब्द हैं ना, वो मुझसे बोले। प्रसाद रूप में है ना खिला लेते, वो तामसिक भूत प्रेतों का मंत्र यूज करते हैं ना वशीकरण के लिए। जी 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 तो वो प्रसाद जी रूप में दे देते तो उनकी शक्ति उनको वश करती है, ऐसा होता है। वो वैसे तामसिक शक्तियाँ यूज करते हैं ना, आपको मंत्र वगैरह दिए तो वो सब तंत्रोक्त मंत्र है। तो वो किसी जी। को अभिमंत्रित करके पूजा के नाम से खिला देते, वो वशीकरण हो जाती। अच्छा गुरु जी, तो हाँ, तो मेरी जो इसलिए आपको शक्तियाँ हैं क्या हुआ कि वो उसका यानी आपको यानी अपनी मर्यादा का भी भान ना रहा, ऐसा हो गया। इस वजह से आप अपने माँ को दोष देते रहे कि माँ ने ऐसा किया वैसा। जी 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 गुरु जी। तो गुरु जी ऐसा है था क्या कि मेरी शक्तियों को भी बांधा गया था? बांध गया था अभी, क्योंकि क्या हुआ था, वशीकरण प्रयोग करना था ना उस तांत्रिक को, तो आपकी जी शक्तियां जी बीच में आ जाती माँ दुर्गा का, ठीक है, जी 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 तो माँ जी। काली का, तो इसीलिए उन्होंने बांधा था और उसके बाद वशीकरण कर सके, जिससे कि वो रक्षा न कर सके। तो आपको तो पता जी नहीं था गलत इरादे वाले का आदमी का, तो इसलिए। पर अभी जी कुछ नहीं, अभी खुली है। अभी माँ दुर्गा का भी सिंह वाहिनी भी है आपके साथ और माँ काली भी है, ठीक है। जी। लेकिन गुरु जी मैंने ना, आपकी कृपा बहुत हुई है मुझ पर, बहुत 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 धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आपके ही कारण मैं सेफ हूँ और रक्षा रक्षा है मेरी। आपने शायद रोक के रखा है उनको। मैं पूजा जब से मैं आश्रम से गई तो फिर पूजा नहीं हुई मुझे, 4 महीने हो गए, कितनी अमावस्या निकल गई। वो नहीं, बहुत बस प्रस्ताव मैंने रखते कहा था थे। ना, वो तो तांत्रिक जो है, जो भैरवी साधना के नाम से गलत करता है, तो उसको तो जी वैसे ही जी सजा मिलनी चाहिए और ईश्वर ने दिया है। हमारे जी त्रिकालदर्शियों ने भी बोला था, आपको वीडियो भी डाला था उसके बारे जी 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 उन्होंने पूरा बताया था। गलती भी थी मेरी गुरु जी, मुझे भी अपनी मर्यादा नहीं लानी चाहिए, गलती किया था मैंने। में। हाँ, तो आपको समझिए कि आप तांत्रिक से मिलते हो तो उसके हाथों से कुछ खाना पीना नहीं होता है, ऐसा होता है। जी 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 गुरु जी। तो गुरु जी मैं ऐसे संकल्प लेके अपने आश्रम के लिए मतलब वो तो करती ये हूँ, भी कहते जाप हैं, जब करती हूँ। वो रावण सीता माँ को लेने आया था, तो वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो पार गई, इसलिए तो वो इतना कांड ये हो गया। तो वो पार जी ना करती जी तो आज्ञा पालन करते तो ऐसा ना होता। जी गुरु जी तो अगुरु मानते हैं, तांत्रिक मानते हैं, तो उनको उतनी मर्यादा में ही रखना चाहिए, कुछ भी हो। जी
ठीक है। जी तो वो हर व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ होता ही होता है, तो वो जागृत कर लेते हैं। तो तांत्रिक जी आजकल जो गुरुजी। दृष्टि है। जी गुरुजी। तो गुरुजी अच्छा हुआ, लेकिन उसको उनका परिणाम मिलना चाहिए जो उन्होंने गलत किया था। और आपने बोला है वो सत्य हुआ है। आपकी जो वाणी आपने मुझे बताया वो सत्य ही हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमारे आश्रम में सभी प्रकार की शक्ति है, तो दुष्टों का नाश करने के लिए ये उग्र शक्तियाँ रखी है। शुभ भी है जी तो वह काली भी है, और डाकिनी सब तो भी। गुरु जी आपसे विनती है कि साथ मत छोड़िएगा, हमेशा संकट में साथ दीजिएगा आप भी, और आपकी शक्तियाँ जो हैं, आपके आश्रम की शक्तियाँ हैं। विनती बिल्कुल, है गुरु जी। आप ओम नमः शिवाय ओम समर्पित करते रहिए आश्रम से, आपको सुरक्षा हमेशा रहेंगी। आपको क्या, आपके जी पूरे परिवार को खुश रखेंगे, आपके बच्चों से लेके फिर आपके अ, पति के लिए भी सारा कुछ। उनका भी बिज़नेस अभी ठीक चल रहा है? हाँ गुरु जी, अभी ठीक चल रहा है। हाँ, तो वो आपकी कृपा है। धन मातंगी का करते रहिए, आपको वो समर्पित करते रहेगा मन, तो शक्ति आपको मदद जी करती रहेंगी। आपको धन में भी जी अभी गुरु वृद्धि होने लगेगी। और जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो अच्छा हुआ तो आपको हाँ ब्रह्मलोक आश्रम से लाभ हुआ, और आपकी संरक्षण, आपकी जो मन की भय था वो दूर हुआ, और उस तांत्रिक को भी सजा मिली, तो खुशी हुई। हाँ ईश्वर हाँ, से खुशी प्रार्थना हुई मुझे। करते हैं कि आपको हाँ ऐसी खुशी रखे। जी, आपके इसलिए आभार करने के लिए आपसे कॉल किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे कॉल पे कि आप बिजी रहते हैं आप अपनी साधना में, तो उन्हें थोड़ा आभार करना चाहिए। सामने वाले को जब फील हो रहा है कि हाँ, कि किसी की कृपा से अपने को प्राप्त है, तो अपन को आभार करना चाहिए ना गुरु जी, इसलिए किया। ठीक है हम्म, गुरु जी। ठीक ओम है। काले गुरु जी। ओम काली ओम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले महीनों में कुछ वीडियो डाला था भैरवी संबंध में, किसी एक महिला को, और त्रिकालदर्शी से मैंने स्कैनिंग भी करवाया था उस तांत्रिक का, दुष्ट तांत्रिक का। तो उन्होंने बताया था कि ये हुआ है, वो हुआ है। आपने सुना होगा वीडियो, नहीं सुना हो तो आप वो देख सकते हो। और इसके संदर्भ में तब हम वो तांत्रिक इस महिला पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, अपनी तुम्हारे पति को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों का ये, बाकी तुम्हें ये बुरा होगा, तुम्हारी ये बीमारी होगी, ये होगी, बहुत कुछ उसने उसका ब्रेन वॉश किया था। और साथ ही उनको, ये जो महिला है अपने उसको गुरु मानती थी उस तांत्रिक को, और वो माँ को कालिका का विशेष भक्त है, और बचपन से उन्होंने किया था माँ दुर्गा की सेवा, और माँ दुर्गा की विशेष इन पर कृपा है, और उनके दर्शन करके मैं भी गदगद हो जाता हूँ, इतनी ऊर्जा उनके पास थी। पर उस तांत्रिक ने खिला पिला के है ना उस उनकी शक्तियाँ बांध दी, और उसके बाद उसको वशीकरण किया, और इसके बाद उनको अपनी मर्यादा का भान भी नहीं रहा, तो उसके साथ गलत कार्य किया। उस सजा रूप जब उन्होंने वो वशी हमारे सानिध्य में हमारा वीडियो देखा था, उसके बाद उन्होंने ओम नमः शिवाय जप किया, तब वो उनके जो बंधन वगैरह, उनका वशीकरण का प्रयोग सब टूटा। और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, अपने पति को धोखा दिया। ऐसे काली, इनको तो सिर्फ माँ काली का दर्शन या प्राप्ति करना था, पर इसके लिए ये क्रिया ज़रूर है। आपने देखे होंगे हमारे चैनल से कितने त्रिकालदर्शी बने हैं। उन्होंने कभी मुझे मिला भी नहीं है, देखा भी नहीं है, पर कितने लोगों ने सफलता पाई है, लोगों को लाभ दे रहे हैं, लोगों के दुख दूर कर रहे हैं, वो कर रहे थे। तो वैसे ही हाँ, कुछ लोग त्रिकालदर्शियों ने दुष्टतावश सारे मेरी विद्याओं का वो दुरुपयोग करने की कोशिश की है, और उनको भी सज़ा मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो दुष्ट तांत्रिक था, उसको पूरी तरह सज़ा मिली है, और उनको ब्लड नाक से, मुँह से बाहर निकलता रहता है हर दिन। और हमने उस 3-4 2-3 महीने पहले आपको बताया था वो वीडियो में, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे आश्रम की शक्तियाँ क्योंकि काफ़ी ऊर्जावान है, इतने को कि 200 साल से हमारा आश्रम है, और 5 पीढ़ियाँ हमारे जो गुरुओं थे उन्होंने तपस्या करके ये ऊर्जा को बनाया है। तो इसका मुकाबला करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, जो छोटा तांत्रिक हो। तो जो दुष्ट है वो ब्रह्मलोक आश्रम की शरण में आता है उनसे बचने के लिए, तो निश्चित ही उनसे रक्षा करती है। और जिनको ये जो माताजी थे उनको सुरक्षा प्रदान की आश्रम की शक्तियों ने, जो दुष्ट था उनको नकारात्मक मार्ग पर लेके जा रहा था, सही मार्गदर्शन ना देकर, गलत अपनी वासना की पूर्ति के लिए और अपनी गलत कार्य नियत रख के करता था। तो इस वजह से उसको सज़ा मिली, और अंतिमतः उसका मृत्यु है। बेड रिडन है, बट टॉयलेट में जाने के लिए भी उसके पास ताकत नहीं रहेगी, ऐसी क्षमता होगी। और परिवार वाले भी उसको चप्पलों से मारने का मन करे, कब मरेगा भी
कब मरेगा, ऐसा वो सोचेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, जो कर्ण पिशाचनी वाला था वो भी लड़कियों पर गलत यूज़ करने की कोशिश कर रहा था मेरी सी सिद्धि लेके, तो उसकी भी हालत ऐसे होना। वो ध्यान में देखते रहे, जब जिस दिन उसकी साधना और पुण्य का बल खत्म हो जाएगा, समझो वो पुण्य प्रायश्चित लेके पुण्य करता रहा, तो दूसरों की सहायता, पुण्य यानी सेवा, जो यानी क्या बोलते हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करेगा तो शनि बचाएगा कर्मों से, नहीं तो उसका तो खैर नहीं, उसके तो परिवार वाले भी पैर खींच के कब मरेगा या बाहर निकाल देंगे। ऐसी अवस्था में बदबू आ जाती है कर्ण पिशाचनी वाले से। और बाकी जिसने भी जो ब्रह्मलोक आश्रम को धोखा है वो भी दूर नहीं है, ऐसी अवस्था में मरेंगे। और क्योंकि ये बड़ी बुद्धियाँ हैं, ये आसानी से नहीं मिलती। मैंने 2-3 महीने में लोगों को दिया समाज कल्याण के लिए, और उन्होंने वचन दिए थे कि मैं समाज का पालन करूँगा। और कर्ण पिशाचने वाले ने तो ये बोला था कि मैं तो अन्न क्षेत्र खोलूँगा, गरीब है या, और जब सिद्धि मिली तो सिर्फ लूटने की कोशिश की और ब्रह्मा लोक आश्रम को धोखा दिया। उसको लगा कि बच जाऊँगा, उनको पता नहीं चलेगा, बेवकूफ़ हूँ क्या मैं? तो कहने का तात्पर्य है, जिन्होंने जिन्होंने दुष्टता की है और जो वास्तव में किसी माता बहन को ब्रह्म आश्रम की सुरक्षा चाहिए तो वो ले सकता है, सिर्फ ओम नमः शिवाय जप और नित्य जप करता है और उसके बाद भोग लगाता है, तो आश्रम की शक्तियाँ निश्चित ही आपको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसे दुष्ट साधक जो भी हो, परेशान हो, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मलोक आश्रम की शरण ग्रहण कर सकते हो। उसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ नित्य ओम नमः शिवाय जप करना और भोग लगाना होता है, जो घर पे बना हुआ खाना होता है वही लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो कोई परेशान है ऐसे दुष्ट तांत्रिकों से, तो ब्रह्मलोक आश्रम का जप करें, तो निश्चित ही संरक्षण होगा। उस दुष्ट को तो तड़पा कर मार देंगे, तो उनकी सारी ऊर्जा ही छीन लेती। वो ऊर्जा कहीं भी, अभी समझो उस तांत्रिक को खून की उल्टी हो रही है वगैरह, तो उससे खून की औषधियाँ जो ऊर्जा होती है वो खींच के किसी गरीब आदमी को जो बीमारियाँ ठीक करते हैं ना, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। वो समझो उसकी आंखों की रोशनी है तो उसको खींच के, किसी की आंखें खराब है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी किडनियाँ अच्छी है तो उसकी किडनी की ऊर्जा खींच के किसी उस तत्व को किसी और की किडनी में स्थापित कर सकते हैं। तो ये तांत्रिकों के लिए तो बड़ी चीज़ नहीं होती, ये सब कोई भी कर सकता है जो सफल तांत्रिक होता है। और हमारे यहाँ तो गुरु 200 साल से साधना कर रहे हैं ब्रह्मलोक आश्रम का, आश्रम के कार्यों में बाधा कर रहे हैं, धर्म कार्यों में, तो उनका भी ऐसा ना समझ के कि मेरा आवाज़ छोटी है, यानी छोटी यानी बच्चे जैसी है या कम उम्र की है, तो उसके पीछे 200 साल की ऊर्जा है, जो हमारे गुरुओं ने अपना त्याग बल देकर, इस ना जीवन की आहुतियाँ देकर यह निर्माण किया है, जो ब्रह्मलोक आश्रम में शक्तियाँ हैं। तो निश्चित रूप से भले आज वीडियो सब्सक्राइबर कम है, तो एक दिन वह लोगों को लाभ होगा, तो निश्चित ही सबको जहाँ सत्य होता है वहाँ लोगों को लाभ होता है, तो निश्चित रूप से वो जुड़ते हैं। और जो बहुत सारे लोग मजाक वगैरह उड़ाते रहते हैं मेरी वीडियो का, कोई बात नहीं, समय तो दिखेगा, जहाँ ऊर्जा है वो काम करेगी। और जो दुष्ट है उनको तो नष्ट करना होता है। मतलब वो जो पशु इंसान हो के मनुष्य हो के पशु जैसी वासना रखता है, काम क्रोध लोभ बदो, तो ऐसे कुछ जीना जरूरी नहीं है, उसको तो सिर्फ मार देना चाहिए। निश्चित ही प्रकृति उसको फिर से पशु बना देगी और मनुष्यता में धर्म का कायम रहेगा। ये धर्म को भ्रष्ट करने वाले लोग होते हैं, इनको तो जीने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी शक्तियाँ जो कर रही है वो सही कर रही है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु होकर भी ऐसे ऐसे ही देखते हो, क्रोध में दिखते हो, ये दिखते हो। जो सही है वो है। और जो जैसे मेरे कर्ण पिशाचने वाले साधक ने वो लड़की का शोषण करने की कोशिश की, सिद्धियों का यूज करके इम्प्रेस करके उसका शारीरिक शोषण करना या धन लूटने की कोशिश की, तो ऐसे को लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये मनुष्य नाम पे पशु है और पशु को कुछ का ही शरीर प्राप्त होना चाहिए। मानसिकता वाले पशु रूपी मानसिकता रखने वाले को पशु ही बनना चाहिए, इंसान बनने का कोई अधिकार नहीं, उसको सीधा मार देना चाहिए। तो राजा का कार्य यही होता है कि जो पशु रूप में है, पशु की मानसिकता रखते हैं, उनको मार देना का विधान था, जिससे कि प्रकृति फिर से वो उनको पशु बना दे। क्योंकि कुछ पुण्य कर्म होते हैं जिस वजह से मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर उनकी मानसिकता पशु जैसी ही होती है, इसलिए उनको सजा देने का निर्धारण है हमारे शास्त्रों में। तो ये गलत नहीं है। तो सूली पे चढ़ाया जाता था, फांसी पे चढ़ाया जाता था, राजा इसका कार्य को संपन्न करने का अधिकार दिया था या जिम्मेदारी दी थी ईश्वर ने।
तो ये कार्य करना होता है, नहीं करता है तो उसको राजा को पाप लगता है। तो जो ब्रह्मलोक आश्रम से सिद्धि लेके दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, उसका सज़ा दिया, उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी भी आश्रम की रहेगी। तो कोई भी दुष्टता भाव रखकर आश्रम से सिद्धि लेना चाहता है तो वो ना करे, बाद में आपको ऐसे ही खून की उल्टियाँ नाक से निकलेगा मुँह से भी निकलेगी, कहाँ से रोकेगी खून। ठीक है, तो जो हुआ अच्छा हुआ, और क्या। और आपका क्या विचार है, कमेंट करें और बताइए, और लगे तो वीडियो को लाइक करो थोड़ा। और जो गुरु रूप में अपने वासना की पूर्ति करने के लिए बैठे ना, उन तक पहुंच जाए तो कोई ना कोई होता है ऐसी जो 200 साल से साधना कर रही ऊर्जा उनको नष्ट करने के लिए बैठी है, उनको भी पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग अनाचार फैला सके।